Good morning, students. Welcome back to the chapter The Last Leaf. In the previous part, we have read that this story is about two friends, Sue and Johnsy. One of them lay ill. ओके हमने पढ़ा था ये स्टोरी जो है वो दो फ्रेंड्स के बारे में है. सू एंड जॉन्सी उनके नाम हैं, दोनों ही आर्टिस्ट्स हैं. और उनमें से एक लड़की बीमार पड़ जाती है बहुत ज़्यादा. वो इतनी बीमार पड़ जाती है कि वो अपने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देती है. और डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब तक इंसान के अंदर अपनी ही जीने की इच्छा नहीं होगी तो वो उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती. जब डॉक्टर जॉन्सी को ये बात बताते हैं तो जॉन्सी बहुत परेशान हो जाती है और वो सू को समझाती है. तो वो देखती है कि सू विंडो के बाहर देखकर कुछ उल्टी गिनती गिन रही है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या करती है. There was an old vine, dead at the roots, climbed halfway up the wall. The cold autumn wind had blown almost all the leaves from the vine. तो सू पूछती है जॉन्सी से कि जॉन्सी व्हाट इज़ इट, क्या हुआ. उसने देखा कि जॉन्सी एक सामने दीवार पर एक बहुत ही पुरानी वाइन का मतलब होता है लताएं या बेल. एक बहुत बूढ़ी सी एक वाइन थी, एक बेल थी जो लटक रही थी और लगभग वो डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी और आधी दीवार तक वो चढ़ी हुई थी. और ठंडी हवाओं ने उसको क्या कर दिया था, उसकी सारी पत्तियां लगभग गिरा दी थी. तो सू ने पूछा कि भाई क्या बात है जॉन्सी, व्हाट हैज़ हैपेंड. जॉन्सी रिप्लाइड इन अ लो वॉइस, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 days ago there were almost 100. तो जॉन्सी ने रिप्लाई किया कि देखो कितनी जल्दी जल्दी सारी पत्तियां गिर रही हैं. 3 दिन पहले इस पे लगभग 100 पत्तियां थी. इट वॉज टफ टू काउंट देम. और उनको गिनना बहुत मुश्किल था मेरे लिए. देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. और अब सिर्फ कितनी बची हैं, 5 बची हैं. 5 वॉट डियर टेल मी सेड सू. तो उसने कहा कि सू ने कहा कि 5 क्या, मुझे बताओ क्या 5 बचा है. लीव्स, द लीव्स ऑफ द वाइन, जॉन्सी सेड. तो जॉन्सी ने कहा कि जो वाइन की लीव्स हैं, ये जो इस बेल की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, बस 5 बची हैं. व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द वाइन फॉल्स आई मस्ट गो टू. और जैसे ही इस पौधे की आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी उसी के साथ मैं भी चली जाऊंगी, मतलब मेरी भी डेथ हो जाएगी. आई हैव नोन दैट फॉर 3 days. मुझे 3 दिन से ये पता है. डिडंट द डॉक्टर टेल यू. क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताई ये बात. द डॉक्टर डिडंट से एनी सच थिंग. दिस इज़ अ प्योर फुलिशनेस सेड सू. तो सू ने कहा कि तुम बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. वट कनेक्शन हैव दोज ओल्ड लीव्स विद यू गेटिंग वेल. तो उसने कहा कि ये तुम्हारा और इस पौधे का क्या कनेक्शन है तुम्हारे ठीक होने से. द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग वेल सून आर एक्सीलेंट. डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. Johnsy kept her eyes fixed on the blank wall of the house opposite and murmured, there goes another leaf. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too. जॉन्सी फिर बाहर देखने लगती है और कहती है देखो अगली लीफ भी गिर गई, अब बस 4 रह गई हैं. अंधेरा होने तक मुझे सारी लीव्स गिरते हुए देखनी है और फिर मैं भी चली जाऊंगी. Johnsy dear, said Sue, bending over her, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I have finished working? I must deliver these paintings tomorrow. I need the light, otherwise I would put down the curtain. तो स्यू ने कहा कि देखो जॉन्सी, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब तुम अपनी आंखें बंद करके चुपचाप से लेटोगी और तब तक बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं काम नहीं ख़त्म कर लूँ. मुझे ये पेंटिंग्स कल डिलीवर करनी है और उसके लिए मुझे थोड़ी लाइट चाहिए पेंटिंग करने के लिए, वरना मैं अभी कर्टन्स को डाल के ढक देती खिड़की. कांट यू ड्रॉ इन योर रूम सेड जॉन्सी कोल्डली. तो जॉन्सी ने कहा तुम अपने कमरे में पेंटिंग नहीं कर सकती हो. आई वुड रादर स्टे हेयर विद यू सेड सू. बिसाइड्स आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दोज सिली लीव्स. तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं साथ में ये भी चाहती हूँ कि तुम उन पत्तियों को न देखो. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy, because I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting.
तो जॉन सी ने कहा कि तुम मुझे जल्दी बता देना जैसे तुम्हारा सारा काम हो जाए, क्योंकि मुझे आखिरी पत्ती को भी गिरते हुए देखना है और अब मैं इंतज़ार करते करते बहुत थक गई हूँ। Try to sleep, said Sue a little later. I must go downstairs for a minute to get Mr. Berman, who is getting to sit as my model, but I will be right back. तो उसने बोला स्यू ने कि ऐसा है, अब तुम सोने की कोशिश करो, मैं नीचे जा रही हूँ मिस्टर बर्मन के पास, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनानी है, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो एज अ मॉडल मेरे सामने बैठे। मैं अभी आ रही हूँ। डोंट ट्राई टू मूव एंड प्लीज़ प्रॉमिस मी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो। तुम बिल्कुल भी बाहर मत देखना, जाना मत कहीं पे भी, और ये भी प्रॉमिस करो कि तुम उस विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ओल्ड मिस्टर बर्मन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मिस्टर बर्मन एक ओल्ड पेंटर थे जो सबसे फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे नीचे। ही वॉज मोर देन 60 years ओल्ड, वो 60 साल से ज़्यादा के थे। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू पेंट अ मास्टरपीस, बट फॉर मैनी ईयर्स ही हैड पेंटेड नथिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन समथिंग इन द लाइन ऑफ कमर्शियल और एडवर्टाइजिंग वर्क। कहते हैं कि वो 60 ईयर्स के थे और वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत सालों से उन्होंने कुछ भी पेंट नहीं किया था। बस वो कुछ ना कुछ कमर्शियल या एडवर्टीजमेंट्स के लिए काम करते थे और वो कोई काम नहीं करते थे। ही वॉज अ फियर्स इंटेंस लिटिल मैन हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द 2 young आर्टिस्ट लिविंग अबव हिम, ऑफ whom ही वॉज वेरी फॉन्ड। वो एक ओल्ड वर्कर, एक ओल्ड छोटे से इंसान थे, लेकिन वो अपने आप को उन 2 लड़कियों का प्रोटेक्टर मानते थे जो कि उनके घर के ऊपर रहती थी, और वो उनको इन दोनों लड़कियों से बहुत लगाव था, इसीलिए वो इन दोनों लड़कियों का बहुत ध्यान भी रखा करते थे।